ये क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे पुराने में से एक है। इट हैज अचीव्ड मल्टी फेस्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब 10 साल, तो पिछले 50 साल में हमने काफ़ी ग्रोथ की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट दिखाया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो। कंट्री ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 50 साल में, और पिछले 5-10 साल में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब हम अपना एक अच्छा इंप्रेशन सबके ऊपर छोड़ रहे हैं। इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बड़ी कंट्री है, लाइंग इंटरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। देखो, अर्थ को बीच में से अगर डिवाइड किया जाए तो बीच वाला होता है जीरो पर है इक्वेटर, यहाँ बीच में जीरो है, ये है इक्वेटर, और इंडिया है यहाँ इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, तो इंडिया इक्वेटर बीच में है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, जो पेपर पर लिखते भी है ना, तो ऊपर नॉर्थ लिखते हैं, नीचे साउथ, बीच में इक्वेटर है, उसके ऊपर नॉर्थ है, तो नॉर्थ में है इंडिया। ये लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन, देखो 0 डिग्री है यहाँ, तो उसके नीचे तो वो ऊपर चलेंगे तो बढ़ता चलेगा ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर ऊपर तक जा रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, अब यहाँ बीच में है ये जो 0 डिग्री है, ये प्राइम मेरिडियन, ये डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट में। तो ईस्ट इस साइड होगा, इस एक साइड ईस्ट, पीछे होगा वेस्ट, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ तक आते आते हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, से यहाँ से लेके यहाँ तक 97 हो गया, 68 से 97 ईस्ट में है इंडिया, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये उसकी लोकेशन होगी इंडिया की। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पर, जो इंडिया से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 and 30 मिनट नॉर्थ से डिवाइड करता है कंट्री को इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ये गुजरता है बीच से होके। 8 स्टेट्स होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है इंडिया के। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लगभग बीच से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, अंडमान निकोबार भी इंडिया का पार्ट है। अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में। द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ एन एरिया, कितना एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल, जो दुनिया का टोटल एरिया है उसका 2.4% इंडिया का एरिया है, मतलब 2.4% में इंडिया है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इन एरिया वाइज इंडिया का नंबर 7th है। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, मतलब चारों ओर से जो इंडिया की बाउंड्री है ज़मीन वाली, ज़मीन टू ज़मीन जो जुड़े हैं, जो दूसरे शहर से, दूसरे कंट्री से, वो है 15,200 किलोमीटर। और टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन एंड मेन लाइन, और नीचे समुद्र में भी जुड़े हैं, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, टोटल मिला के है 7,516 किलोमीटर। ओके, इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोर्ड माउंटेन, जो है इन द नॉर्थ वेस्ट। ऊपर में हिमालय है ना, हिमालय एग्जाम्पल किसका? यंग फोल्ड माउंटेन का। अरावली ओल्ड है, ओल्ड माउंटेन है, और जो हिमालय है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऊपर तो सारा हिमालय ही है ना हमारा, तो नॉर्थ में तो सारा हिमालय हो गया, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। South of about 20 degree north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two sea, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल।
फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक, देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर, 2 घंटा का टाइम डिफरेंस है। और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा का टाइम लैग है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ जो जहाँ टाइम है ना पूरी कंट्री के लिए वही टाइम लिया गया है। तो फिर यहाँ और यहाँ में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है टाइम में, क्योंकि यहाँ सनराइज़ बहुत पहले होता है और यहाँ सनराइज़ होते होते 2 घंटा लग जाते हैं, क्योंकि हमने इंडिया का एक टाइम लिया है और वो है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स पर। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस पॉइंट पे लिया है? 82 डिग्री 30 मिनट्स पर। ये पूछा था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से गुजर रहा है, वो यूपी की मिर्ज़ापुर से होके गुजर रहा है। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद सीधी लाइन है ना, नीचे तक जाएगा। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये पॉपुलेशन है, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास है दिस सर्टेन सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया की लोकेशन है बीच में है, सेंटर में अच्छी जगह है। इंडिया इज इस साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ में है इंडिया, नीचे है ना एशिया के उसमें। तो द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंटर। हमारे इंडिया की जो पोजिशन है वो सेंट्रल लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है। नोट दैट द डिकेन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू द इंडियन ओशियन, जो हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है तो इंडियन ओशियन में मिला हुआ है, दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। व्यापार सारा ओशियन के थ्रू होता है तो उसके लिए अच्छा है ये कॉन्टैक्ट के लिए। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। हम दोनों ही कोस्ट से काम के चलाते हैं ना, वेस्ट साइड में भी और ईस्ट साइड में भी। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन एज इंडिया। जितना कोस्ट लाइन हमारे पास है, जितना समुद्रों में हमारा पार्ट है, जितने किनारे हमारे हैं, उतना और किसी कंट्री के नहीं है। No other country has a long coastline on Indian Ocean as India has and indented. It is India has eminent position in the Indian Ocean, which justify the name of an ocean after it. इंडिया की पोजीशन इतनी अच्छी है उसमें कि नाम ही ओशन का इंडियन ओशन रखा गया है, और जो जस्टिफाई भी करता है। India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land route are much older than the मेरी टाइम कॉन्ट्रैक्ट। देखो ज़मीनों से आना, पहले लोग घोड़ों से आ जाते थे, इंडिया में एंट्री कर जाते थे वेस्ट साइड से। ये बहुत पुराना रूट है, जब तक मेरी टाइम मतलब ओशन से आना जाना शुरू हुआ उससे पहले लैंड रूट के थ्रू आते थे सब। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन के रास्तों से होकर आते थे इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रेवलर। पहाड़ों से होकर आते थे एंशियंट ट्रेवलर। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओशन में जब तक सुविधा नहीं हुई, जब तक आना जाना नहीं हुआ, जब तक किसी को पता नहीं चला यहाँ। दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। मतलब ओशन से आना जाना हो उससे पहले हमारा लैंड रूट काफ़ी इस्टेब्लिश था। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द exchange of ideas and commodity since ancient times. The idea of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchatantra, Indian numeral and the decimal system, thus could reach many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, influence of Greek sculpture and the architecture style of dome and minaret from West Asia can be seen in different part of our country. मतलब जब तक ओशन रूट इस्टेब्लिश्ड हुआ उससे पहले हमारा लैंड रूट ट्रेड के मामले में काफ़ी आगे था। इंडिया इसके नेबर, इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारी अच्छी पोजीशन है।
इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, चाइना, नेपाल और भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार and Bangladesh in the east. Our southern neighbor across the sea consists of two island countries, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and Gulf of Mannar. इंडिया और श्रीलंका कैसे जुड़े हैं? पाक स्टेट से एंड गल्फ ऑफ मन्नार. While Maldive Island are situated to the south of Lakshadweep Island. लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? अरेबियन सी में, उसके साउथ में है मालदीव. इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर, मतलब अच्छे लिंक है इंडिया के. तो ये इंडिया के अबाउट था.